फ्रेंड्स, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में रूफ ट्रस के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देखा था। अभी आज हम लोग डिज़ाइन के जो भी एग्जांपल्स है उसके स्टेप्स को हम लोग को देखना है आज। तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है कोई भी एग्जांपल के अंदर वो है हमारा प्राइमरी कैलकुलेशन। तो प्राइमरी कैलकुलेशन में कैसे काउंट करना होता है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर आप लोग को फिगर ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फिगर ड्रॉ किया है मैंने रूफ ट्रस की। आप लोग को क्वेश्चन के अंदर जो भी डेटा है वो दे दिया होगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये जो चीज़ है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसको कि व्हाट इज दिस, इट इज़ अ स्पान एंड ये जो डिस्टेंस है जिसको बोलते हैं राइज। क्लियर? दिस इज द एंगल ऑफ रूफ ट्रस एंड यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं ट्रस, टाइप ऑफ ट्रस, and this is a hot type truss. Clear? And ये है हमारे नंबर्स ऑफ पैनल, टोटल नंबर्स ऑफ पैनल 1 2 3 4 5 6 जो आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया होगा, जितना दिया है उतना यहाँ पे आना चाहिए। और ये जो हमारा होता है पीआर मतलब प्रिंसिपल राफ्टर। क्लियर? तो ये फिगर आप लोग को बेसिक जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है। सबसे पहले जो कुछ डेटा है वो आप लोग को दे दिया होगा। अभी ये जो स्पान है इसको एल बोलते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा हाफ हो जाता है L/2 ये जो राइज है जिसको हम लोग आर बोलते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ेगी मुझे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब आगे जाएंगे तब आप लोग को एक चीज़ आएगी स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। क्या आएगा? स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। तो स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस क्या है? तो आप लोग का एक ट्रस समझ लो कि ये एक ट्रस आप लोग का यहाँ पे है, दूसरा एक ट्रस आप लोग का यहाँ पे होगा, तीसरा एक ट्रस आप लोग का यहाँ पे होगा। मतलब ये जो ट्रस है ना वो आप लोग का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे होगा ऐसे। तो ये ट्रस समझ लो कि ये फिगर ऐसी है, तो ये ट्रस आप लोग का ऐसे बनेगा। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है जिसको बोलते हैं स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ट्रस। क्लियर? और एक चीज इंपॉर्टेंट दूसरी जो चीज है वो है यहाँ पे कि पर्लिन्स क्या होता है। तो पर्लिन मतलब क्या होता है, हमारा जो ट्रस है ये जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है और यहाँ पे ना आप लोग का चैनल सेक्शन होता है या तो फिर एल सेक्शन में कोई भी मतलब पर्लिन होती है वो एल सेक्शन की होती है या सी सेक्शन की होती है या फिर टेब्यूलर फॉर्म में होती है। और इसके ऊपर आपका जो भी रूफिंग कवरियल मटेरियल है ना वो यहाँ पे आएगा आपका। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग का मटेरियल आएगा, रूफ कवरिंग मटेरियल यहाँ पे आएगा। तो पर्लिन का काम क्या है? तो ट्रस और रूफ मटेरियल को अलग करता है, मतलब रूफ कवरिंग जो मटेरियल है उसको सपोर्ट करता है वो। क्लियर? तो ये हमारा पर्लिन होता है जो भी हम लोग को काउंट में लेना पड़ेगा, आगे जाके आप लोग को आएगा पर्लिन्स क्या है वो। तो ये पर्लिन होता है। और पर्लिन जो होता है वो कैसे होता है, तो ये फिगर के अंदर आप लोग को मालूम पड़ेगा पर्लिन कहाँ पे होता है वो। समझ लो कि ये आप लोग का फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये हमारा ट्रस है। क्लियर? अभी यहाँ पे देखेंगे तो पर्लिन कहाँ पे आएगी, तो ये पेनल पॉइंट्स जो होता है ना वहाँ पे, तो पेनल पॉइंट्स पे यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे। तो ये जो पूरा जो स्पान होगा आपका, जो जितनी भी लेंथ की बिल्डिंग होगी आपकी, तो पूरी बिल्डिंग पे ऐसे पर्लिन आएगी। दूसरा अगर कोई पेनल पॉइंट यहाँ पे है तो पेनल पॉइंट पे सब पेनल पॉइंट को पास होती हुई एक पर्लिन जाएगी ऐसे। तो ये है पर्लिन जो हमारे प्लान एरिया पे होती है। क्लियर? और इसके ऊपर क्या होता है, अगर दो पर्लिन के बीच में गैप्स ज़्यादा होता है या तो फिर विंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे विंड ब्रेसिंग रखते हैं बीच में, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये पर्लिन होगी, यहाँ पे पर्लिन होगी, इसके ऊपर हमारा जो रूफ कवरिंग मटेरियल है जैसे कि हमारा कोई AC सीट होगी या तो फिर GI सीट होगी, उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप लोग को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। क्लियर? और बीच में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सपोर्ट्स के तौर पे आप लोग का बीच में सपोर्ट्स होते हैं ऐसे। आप लोग ने देखा होगा, आप लोग देखे कोई भी इंडस्ट्री में जाओ या फिर वेयर हाउस में या फिर वर्कशॉप में जाएंगे तो आप लोग को ऐसा कंस्ट्रक्शन देखना मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, पर्लिन ऑफ रूफ ट्रस और विंड ब्रेसिंग। अभी यहाँ पे आप लोग का प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर ड्रॉ करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल्स होगा उसके अंदर। फिर आगे फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन में क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप आपका जो भी है वो आएगा, फर्स्ट स्टेप आपका आएगा पिच ऑफ द रूफ ट्रस। पिच ऑफ रूफ ट्रस, पिच
तो पीच का मीनिंग मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था, पीच इज इक्वल टू होता है राइज अपॉन स्पान, और विच इज होता है 1/3 to 1/5, इतना होता है। फिर सेकेंड चीज आएगी एंगल ऑफ रूफ ट्रस। एंगल ऑफ रूफ ट्रस जिसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अल्फा मतलब हमारा होता है ये रहा, ये डिस्टेंस, ये एंगल जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मुझे क्या करना है, एक पार्ट जो भी आप लोग की जो फिगर बनेगी इसमें से एक साइड का पार्ट हम लोग काउंट करेंगे। तो मैं इतना पार्ट अगर ले लेता हूँ, एक साइड का पार्ट, तो यहाँ पे इसके लिए फिगर क्या बनेगी, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये फिगर हमारी ऐसी बनेगी, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L/2 और ये हमारा हो जाएगा राइज R। क्लियर। अभी मुझे ये अल्फा ढूंढना है, तो यहाँ पे मैं tan अल्फा का ट्रिगोनोमेट्री के अंदर का tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करूंगा। tan अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर गुजराती में देखेंगे तो सामेनी बाजू छेदमा पासेनी बाजू, दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड। एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास, R है, और एडजेसेंट मतलब क्या है हमारा L/2। तो यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू आप लोग का आ जाएगा R डिवाइड बाई L/2। और जब भी आप लोग एग्जाम्पल करेंगे तो R के अगेंस्ट में कोई वैल्यू होगी, L/2 भी कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स R डिवाइड बाई L/2। यहाँ पे आप लोग को ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये R का अल्फा का आंसर मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, कोई भी एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर आप लोग ये फर्स्ट स्टेप करेंगे। अभी सेकंड स्टेप, थर्ड चीज आप लोग को फाइंड आउट करना होगा, लेंथ ऑफ PR। व्हाट इज लेंथ ऑफ PR? एंड सेम जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया है, आधा जो ट्राइंगल मैंने लिया है वही ट्राइंगल मैं फिर से यहाँ पे लूंगा। तो लेंथ ऑफ PR के लिए आपका ट्राइंगल जो है वो आएगा, लेंथ ऑफ PR के अंदर आपका ट्राइंगल आएगा, सेम ट्राइंगल, ये हमारा L/2, ये हमारा R है, और ये हमारा PR होता है। ये जो इंक्लाइन जो डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PR। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल होता है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसको अगर मुझे लेंथ ऑफ PR फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैं पाइथागोरस का नियम अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ PR उसका स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। अभी अगर मुझे ये स्क्वायर रूट निकालना है तो बोथ साइड मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो लेंथ ऑफ PR डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इसके अंदर आप लोग वैल्यू पुट कर दो तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। क्लियर। ये आपका हो जाएगा थर्ड चीज। अभी फोर्थ आप लोग को कोई भी एग्जांपल में फाइंड आउट करना होगा, वो हो जाएगा हाफ प्लान एरिया। अभी हाफ प्लान एरिया अगर फाइंड आउट करना है आपको तो आपको टॉप व्यू में से देखना है। कहाँ से देखना है, आपका जो भी रूफ ट्रस होगा, जितना भी रूफ आप लोग को बनाना है वो आप लोग को टॉप व्यू में से फाइंड आउट देखना पड़ेगा। तो टॉप व्यू में से आप लोग रूफ को देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये आपका रूफ की लेंथ है। क्लियर। फिर यहाँ पे अगर टॉप व्यू में से देखेंगे ना तो आप लोग का ये बीच में भी एक लाइन दिखेगी, क्योंकि आपका जो रूफ होगा वो स्लोपिंग होगा ऐसे। तो ये जो रीच पॉइंट है वो आप लोग को एक लाइन दिखेगी टॉप व्यू में से। क्लियर। तो ये टॉप व्यू में से आप लोग को दिखेगा ऐसे। अभी आप लोग को जो ट्रस होगा वो कहाँ कहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक ट्रस आएगा रूफ ट्रस, दूसरा कुछ डिस्टेंस पे आएगा, तीसरा कुछ डिस्टेंस पे आएगा, चौथा कुछ डिस्टेंस पे आएगा, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे वो आता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। क्लियर। और ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो हमारा स्पान है L, और यहाँ पे हाफ ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा L/2। अभी हाफ प्लान एरिया डेट मीन्स कि हम लोग को ये जो इतना एरिया है मैंने जो हैच किया है उतना ही एरिया लेना है आपको। तो यहाँ पे हाफ प्लान एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाफ प्लान एरिया डेट इज इक्वल टू आ जाएगा, रेक्टेंगल शेप है, देखो ये हमारा L/2 है और ये हमारा स्पेसिंग है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा L/2 इंटू स्पेसिंग। L/2 इंटू स्पेसिंग कर लो तो आप लोग को हाफ प्लान एरिया
मिल जाएगा। ये आप लोग को टॉप व्यू में से देखना है तो आपको ये मिलेगा। अभी सेम चीज़, फिफ्थ चीज़ आप लोग को फाइंड आउट करनी होगी कोई भी प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर, वो होगा हाफ स्लोप एरिया। क्या फाइंड आउट करना होगा? हाफ स्लोप एरिया। तो हाफ स्लोप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो हम लोग ने प्लान ड्रॉ किया है अभी, इसी को मैं 3D व्यू में देखता हूँ। तो 3D व्यू में अगर आप लोग देखेंगे तो एक हमारा ट्रस ऐसे होगा, दूसरा ट्रस अगर होगा तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, तीसरा ट्रस होगा वो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। क्लियर? अभी इसको मैं 3D व्यू में देखता हूँ तो आप लोग का ट्रस ऐसे दिखेगा। क्लियर? अभी अगर ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेसिंग। क्लियर? अभी हाफ स्लोप एरिया, स्लोप एरिया मतलब कौन सा एरिया? तो आप लोग जहाँ पे रूफ रखते हो, रूफ मटेरियल मतलब जहाँ पे पतरा रखते हो आप लोग, तो वो वाला एरिया। तो यहाँ पे आप लोग पतरा रखेंगे, देखो इतने एरिया पे, आगे भी आता जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे इतना एरिया पे हम लोग रखेंगे। तो ये जो एरिया है जिसको हाफ स्लोप एरिया बोलते हैं। इसी तरह दूसरा ये साइड भी होगा, वो आप लोग को दिखेगा नहीं, एक साइड से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो स्लोपिंग साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ पीआर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक साइड से देखेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है। क्या है? रेक्टेंगल ही है, पर यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हाफ स्लोप एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ PR इनटू स्पेसिंग। तो यहां से आप लोग को लेंथ ऑफ PR जो आप लोग ने सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किया है, और स्पेसिंग आप लोग को इक्वेशन के अंदर दे दिया होगा। तो ऐसे हम लोग को प्राइमरी कैलकुलेशन काउंट करना है। कोई भी एग्जांपल होगा रूफ ट्रस के अंदर तो ये सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 5 चीज़ जो फाइंड आउट करनी है। अगर आप लोग इसके अंदर कहीं पे भी मिस्टेक करेंगे एक भी चीज़ के अंदर, तो आप लोग का पूरा जो एग्जाम्पल है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो वैल्यू है वो बहुत ध्यान से रखनी है। कि फर्स्ट फिर से एक बार मैं आप लोग को रिपीट कर देता हूँ कि क्या करना है आप लोग को प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर। प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन में से फिगर ड्रॉ करनी है। क्लियर? फिगर के अंदर मैंने आप लोग को समझाया है, राइज दे दिया होगा, लेंथ स्पान दे दिया होगा आपको, बराबर, फिर नंबर्स ऑफ पेनाल दे दिया होगा, और उसके ऊपर से सबसे पहली चीज आप लोग को फाइंड आउट करनी होगी पिच ऑफ रूफ ट्रस, जिसका फॉर्मूला है राइज ऑफ वन स्पान, और जनरली वो कितना होता है? 1/3 to 1/5। सेकंड आप लोग को फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रूफ ट्रस, जिसको अल्फा बोलते हैं, बराबर। हम लोग की जो भी फिगर होगी उसके एक साइड का एरिया हम लोग को ले लेना है। तो एक साइड का एरिया हम लोग ले लेंगे तो आप लोग की फिगर ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जो L/2 होगा इंटू R। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। R हमारी वैल्यू होगी, L/2 भी हमारी कोई वैल्यू होगी, तो आप लोग को यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। फिर लेंथ ऑफ PR, लेंथ ऑफ PR के लिए आप लोग को क्या करना है? सेम ट्राइंगल लेना है जिसके अंदर पाइथागोरस आप लोग अप्लाई करेंगे। तो लेंथ ऑफ PR का फॉर्मूला हो जाएगा √R² प्लस L/2 स्क्वायर, जिसको आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। फिर हाफ प्लान एरिया, प्लान एरिया के अंदर आप लोग को क्या करना है? टॉप व्यू में से आपका रूफ ट्रस को देखना है। तो टॉप व्यू में से आप लोग को ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा शेप में, बराबर। ये हमारा स्पान है, और ये स्पेसिंग मतलब क्या है? तो स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, एक स्पेसिंग आप लोग का रूफ ट्रस यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, ऐसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आप लोग का रखा होगा। तो यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया होता है, और L/2 जो आप लोग को क्वेश्चन में दिया है, तो L/2 इंटू स्पेसिंग कर लेंगे आप लोग तो आपको हाफ प्लान एरिया मिल जाएगा। इसी तरह सेम हाफ स्लोप एरिया, तो हाफ स्लोप एरिया के अंदर आप लोग को क्या करना है? 3D फिगर में देखना है। तो 3D के अंदर आप लोग देखेंगे तो एक ट्रस इधर होगा, दूसरा ट्रस, तीसरा ट्रस, ऐसे करके आप लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे देखते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो स्लोपिंग एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं PR, और स्पेसिंग जो है वो आप लोग को दिया होगा। लेंथ ऑफ PR हम लोग ने ऊपर फाइंड आउट किया है। अगर आप लोग ने वहां पे मिस्टेक किया होगा लेंथ ऑफ PR के अंदर, तो यहाँ पे आपका आंसर गलत आएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, लेंथ ऑफ PR आपका जो ऊपर आया है वही लेना है, इनटू स्पेसिंग करना है, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है प्राइमरी कैलकुलेशन। अभी हम लोग का सेकंड स्टेप जो है होता है, हम लोग को एग्जाम्पल के अंदर होता है कि डेड लोड फाइंड आउट करो, लाइव लोड फाइंड आउट करो, विंड लोड फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेड लोड। तो डेड लोड कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पे? तो डेड लोड फाइंड आउट करने के लिए आप लोग के पास IS कोड है, IS 8751987 पार्ट 1, बराबर। पार्ट 1 जो है जिसका नाम ही है डेड लोड।
अभी डेड लोड फाइंड आउट करना है। डेड लोड मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में समझाया था व्हाट इज डेड लोड। तो डेड लोड मतलब ऐसा लोड जो एक जगह पे पड़ा रहेगा। जैसे आप लोग देखेंगे तो पर्लिन्स है, या तो फिर आप लोग एक बार कंस्ट्रक्शन कर लेंगे उसके बाद में वो जो चीज़ हटने वाली नहीं है ना, वो जो होती है वो डेड लोड के अंदर आती है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है, इसके अंदर 4 टाइप के वेट्स होते हैं। फर्स्ट आप लोग का आता है वेट ऑफ, ऊपर से चालू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सबसे ऊपर चीज क्या आती है, तो वेट ऑफ रूफ कवरिंग, रूफ कवरिंग मटेरियल, फर्स्ट चीज ये आएगी। क्लियर। फिर उसके नीचे क्या आता है, जैसे मैंने अभी आप लोग को समझाया कि वेट, रूफ कवर के नीचे आता है यहाँ पे वेट ऑफ पर्लिन्स। क्लियर। फिर थर्ड चीज आती है वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग। क्लियर। एंड फोर्थ चीज आती है सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस, सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस। तो ये 4 चीज जो है वो आप लोग की डेड लोड के अंदर आएगी। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करना है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि कोई पार्ट 1 है जिसकी जेरोक्स करवाओ आप लोग। पार्ट 1 नहीं कराएंगे तो भी चलेगा, आपके पास नहीं होगा तो भी काम हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो वैल्यू है वो आप लोग को एज्यूम करनी है। अगर एज्यूम नहीं करनी होगी तो आप लोग को क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर दे दिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट क्या है, वेट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट करेंगे वेट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल्स। क्लियर। तो रूफ कवरिंग मटेरियल यहाँ पे आप लोग का कौन से मटेरियल हो गए, तो मटेरियल आप लोग देखेंगे तो मटेरियल्स आप लोग के 2 तरह के ज़्यादातर होते हैं। एक होता है हमारा AC सीट और एक होता है हमारा GI सीट। ये 2 ही सीट हम लोग को अभी सिलेबस में है और ज़्यादातर ये 2 सीट ही आती है आप लोग को एग्जाम के अंदर। तो AC सीट और GI सीट। AC सीट का वेट आप लोग अगर वेट देखेंगे तो जो भी वेट है वो हमारा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का हमारा वेट होता है। जो वेट होता है वो हमारा 1 स्क्वायर मीटर का होता है। तो यहाँ पे AC सीट और GI सीट आप लोग कंपैरिजन करेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये हमारा सीमेंट का पतरा है और ये हमारा होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का। तो ये दोनों में से जो हैवी होगा वो कौन सा होगा, AC सीट थोड़ा वजन में हैवी होगा और ये थोड़ा वजन में हल्का होगा। तो यहाँ पे इसका वेट जो है वो 120 to 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जितना होता है एज पर IS कोड, और यहाँ पे इसका वेट होता है 120 to 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर। ये 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है। क्लियर। 1 स्क्वायर मीटर का वेट है। अभी अगर आप लोग को आगे कैलकुलेट करना है तो आपका जो भी ये AC सीट और GI सीट होगा वो आपके रूफ के अंदर कैसा आएगा, तो स्लोप पे आएगा। कैसे, क्योंकि आप लोग इंक्लाइन रखेंगे उसको, बराबर। तो यहाँ पे ये जो वेट है ये होता है पर स्लोपिंग एरिया होता है, यहाँ पे ऑन स्लोपिंग एरिया होता है। क्लियर। तो यहाँ पे इन स्लोपिंग एरिया के अंदर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो वेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लेके आप लोग को समझा रहा हूँ कि मेरे पास जो वेट है, समझ लो कि मेरे पास जो वेट है मैंने 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिया है। AC सीट का जो वेट है मैंने 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिया है। तो मेरा इसका मीनिंग होगा कि 1 स्क्वायर मीटर का वेट है 130 न्यूटन। क्लियर। तो मेरे पास जो स्लोप एरिया है जो मैंने ऊपर फाइंड आउट किया है प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर, स्लोप एरिया, क्लियर, हाफ स्लोप एरिया, तो उसके लिए कितना आएगा, तो यहाँ पे आप लोग इसको काउंट करेंगे तो 130 इंटू स्लोप एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे 130 इंटू स्लोप एरिया करेंगे तो एक आंसर मिलेगा जिसको बोल देंगे हम लोग आंसर नंबर 1। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वेट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल्स। क्लियर। आप लोग को ये आंसर नंबर 1 दे देना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को करना है। जो भी मटेरियल दिया होगा, अगर आप लोग को AC सेट दे दिया है तो 120 to 150 के बीच में एज्यूम कर लो। अगर आप लोग को क्वेश्चन में दिया है कि ऐड करके दे दिया होगा 130 या 150, तो आप लोग को वही वेट लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो आप लोग कोई भी एज्यूम कर सकते हो। इसी तरह GI सीट दिया होगा तो आप लोग कोई भी 120 to 130 के बीच में कोई भी ले सकते हो। और ये जो वेट होगा वो किस पे होगा, ऑन स्लोप एरिया पे। ये खास ध्यान में रखना है, ये जो स्लोप एरिया वाली जो चीज़ है इसको खास ध्यान में रखनी है। क्लियर। क्योंकि इसके साथ आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। और
फिर आगे आप लोग देखेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को समझाया है कि एसी सीट का वेट मैंने 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिया है, तो एक स्क्वायर मीटर का वेट हो जाएगा 130 न्यूटन, क्लियर। और स्लोपिंग एरिया पे कितना होगा, तो टोटल वेट आपका हो जाएगा 130 इंटू स्लोप एरिया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1, क्लियर। अभी आंसर नंबर 2, अभी सेकंड चीज के लिए अगर मुझे करना है तो सेकंड चीज क्या है हमारी, वेट ऑफ पर्लिन्स। क्या है, वेट ऑफ पर्लिन। अभी वेट ऑफ पर्लिन क्या है, तो आपका जो रूफ कवरिंग मटेरियल होगा उसके नीचे पर्लिन आएगी और उसके नीचे हमारा ट्रस आएगा। तो पर्लिन भी इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जो आप लोग का जो भी मतलब रूफ कवरिंग मटेरियल होगा उसको रेजिस्ट कर सके। तो यहाँ पे आप लोग का जो पर्लिन का वेट है ये भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप लोग के पास एसी सीट होगी और या तो फिर जीआई सीट होगी, बराबर। दो तरह की आपके पास सीट्स होती है, एसी सीट या तो फिर जीआई सीट। और इसके अंदर का इसका जो वेट है वो कितना होता है, तो ज़्यादातर एसी सीट है वो वजन में हैवी होता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो इसका जो वेट है वो लेते हैं 90 टू 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और जीआई सीट के अंदर उसका वेट होता है 70 टू 90 के बीच में लेते हैं ज़्यादातर। और ये जो एसी सीट और जीआई सीट जो भी दिया होगा, और ये जो वेट है पर्लिन मैंने आप लोग को आगे भी बताया, फिगर ड्रॉ करके मैंने आगे समझाया था आप लोग को। पर्लिन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, देखो यहाँ पे ये रूफ ट्रस है हमारा, क्लियर। तो पर्लिन हमारा कहाँ पे, पूरे जो बिल्डिंग होगा पूरे फर्स्ट से लेके एंड तक आएगा। तो ये पूरा जो चीज़ आएगी उसके लिए उसको ये कहाँ पे होता है, पर ऑन प्लान एरिया होता है। कहाँ पे होता है, ऑन प्लान एरिया पे होता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये प्लान एरिया को थोड़ा ध्यान में ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो वेट आएगा वो कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी मैं आप लोग को एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि फॉर एसी सीट के लिए मैंने फॉर एसी सीट के लिए मेरा जो वेट है वो मैं ले लूँगा यहाँ पे 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूँ, क्लियर। पर्लिन का वेट, तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि एक स्क्वायर मीटर का 90 न्यूटन, क्लियर। तो मेरे पास जो प्लान एरिया है जो मैंने प्राइमरी कैलकुलेशन के अंदर काउंट किया है उतने जो स्क्वायर मीटर है उसके लिए कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 90 इंटू प्लान एरिया आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो वेट मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ पर्लिन्स, क्लियर। और ये जो आंसर आएगा इसका उसको आंसर नंबर 2 दे दो, क्लियर। अभी नेक्स्ट थर्ड चीज, वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग। वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग मतलब आप लोग को मैंने आगे बताया था कि भाई जो पर्लिन्स होती है वो दोनों के बीच में गैप बहुत बढ़ जाता है, तो ये विंड आने की वजह से क्या होता है, उड़ जाने के चांसेस रहते हैं जो हमारा विंड ब्रेसिंग, तो इसको सपोर्ट करता है। तो विंड ब्रेसिंग बीच में आता है, जैसे एक फॉर एग्जांपल आप लोग को एक 3D व्यू में दिखाता हूँ। ये अगर हम लोग के पास रूफ ट्रस है, क्लियर, तो यहाँ पे बीच में आप लोग ने देखा होगा ऐसे बीच में डिजाइन जैसे होती है क्रॉस जैसा, तो ये हमारा क्या होता है, विंड ब्रेसिंग होता है। तो विंड ब्रेसिंग का जो वेट है वो भी एज्यूम करना है। यहाँ पे एज्यूम वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग कितना लेना है, 12 टू 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। ये भी किस पे लेना है, प्लान एरिया पे। और कितना लेना है, 12 टू 14 के बीच में कोई भी एज्यूम कर सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल लेंगे तो जैसे मैंने आप लोग को ऊपर बताया कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे ले लेंगे तो एक मैं 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, क्लियर। तो 1 मीटर स्क्वायर पे हमारा हो जाएगा 13 न्यूटन। तो यहाँ पे प्लान एरिया पे हमारा कितना होगा, तो 13 इंटू प्लान एरिया करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर मिलेगा इसको हम लोग आंसर नंबर 3 बोल देंगे, और ये जो हो जाएगा हमारा टोटल वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग। फिर फोर्थ चीज है हमारे सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस। क्या है, सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस। अभी सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस, उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन है सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस दैट इज इक्वल टू 10 इंटू स्पान डिवाइड बाई 3 प्लस 5। ये फॉर्मूला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये जो इक्वेशन से आप लोग फाइंड आउट करेंगे वो 1 स्क्वायर मीटर का मिलेगा। 10 इंटू स्पान डिवाइड बाई 3 + 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी आप लोग ज़्यादातर क्या होता है, आप लोग एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारी मिस्टेक करते हैं सब लोग के मिस्टेक में क्या होती है आप लोग के पास यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा उसको ही यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको आप लोग आंसर नंबर 4 बोल देंगे, पर ऐसा नहीं करना है। ये जो एरिया होता है वो भी कहाँ पे होता है, ऑन प्लान एरिया पे होता है। कहाँ पे होता है, प्लान एरिया पे। तो ये जो आंसर आएगा वो 1 स्क्वायर मीटर का आंसर होगा, उसको प्लान एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, प्लान एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका जो भी वेट होगा, टोटल सेल्फ वेट आपका आएगा, टोटल सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस दैट इज इक्वल टू प्लान एरिया इनटू ऊपर से आपका जो आंसर आएगा वो। तो ये यहाँ पे ये जो आंसर है इसको आंसर नंबर 4 बोल देंगे। क्लियर, अभी ये जो चारों आंसर आए उसको टोटल डेड लोड हम लोग को काउंट करना है। टोटल डेड लोड होता है तो आंसर नंबर 1 प्लस आंसर नंबर 2 प्लस आंसर नंबर 3 प्लस आंसर नंबर 4 कर दो तो आप लोग को टोटल डेड लोड मिल जाएगा। फिर आगे कैलकुलेशन के अंदर मैं आप लोग को एक एग्जांपल है उसके अंदर अच्छे से दिखाऊंगा। अभी ये टोटल डेड लोड आप लोग को कोई भी चीज़ होगी उसका मिल जाएगा। क्लियर, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लाइव लोड एंड विंड लोड के बारे में आप लोग को समझाऊंगा। खाली स्टेप्स के बारे में समझा रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल हम लोग ने किया नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में दोनों चीज़ हम लोग स्टेप देखेंगे, उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। आज हम लोग ने प्राइमरी कैलकुलेशन और डेड लोड के बारे में समझा है। क्लियर, तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना और एक बार नोट डाउन कर लो तो आप लोग को जब भी एग्जाम्पल करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच।